गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल गूगल एक राज में। इस चैनल पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए थे क्लास 10th के बारे में, तो आइए इस क्लास 10th के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th के मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। एंड इसके अलावे क्लास 10th के मैथ में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के हर चैप्टर वाइज उसके सारे प्रॉपर्टी एंड हर एक चैप्टर में जितने भी लेसन हैं सभी लेसन में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर एक टाइप बाय टाइप आपको बताए जाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत की प्रॉब्लम ही नहीं हो, जैसे कि आप हर एक कोई सा भी बुक से आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सके। जी हाँ मेरे रसगुल्लो, क्योंकि कहते हैं दोस्त सफलता की शुरुआत तभी हो जाते हैं जब आप उसके कार्यों के लिए लग जाते हैं। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिकोणमिति क्या है। जी हाँ, आपको पता होंगे कि त्रिकोणमिति ये त्रिकोणमिति के अर्थ से ही हो जाते हैं। ये त्रिमिश होते हैं, तीन और कोण के मतलब होते हैं कोण और मिति के मिस होता है मापना। क्या होते हैं? माप। जी हाँ, तो आप इसके अर्थ से ही समझ सकते हैं। त्रिमिश क्या होते हैं? तीन। कोण मिस क्या होते हैं? कोण। और मिति मिस होते हैं माप। तो यानी त्रिकोणमिति जो है अतः त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति तीनों कोणों की माप होते हैं। तीनों कोणों की माप होते हैं। जी हाँ, आप इसके अर्थ से समझ सकते हैं। त्रिमिश क्या होते हैं? तीन। कोण मिस क्या होते हैं? कोण। और मिति मिस क्या होते हैं? माप। जी हाँ, तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है तीनों कोणों की माप होते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? तीनों कोणों की माप होते हैं। इसके बाद आप समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। जी हाँ, ये त्रिकोणमिति समझिए, त्रिकोणमिति क्या है आप समझते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। जी हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति रेशियो त्रिकोणमिति रेशियो क्या है? जी हाँ, तो त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करने वाले को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जी हाँ, यहाँ समझ चुके हैं हम त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति हम समझ चुके हैं कि त्रिकोणमिति जो है तीनों कोणों की माप होते हैं। जी हाँ, तीन कोण आपको पता है कि एक त्रिभुज में ही तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं, तो त्रिकोणमिति जो है तीनों कोणों की माप होते हैं। जी हाँ, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति तीनों कोणों की माप होते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं त्रिभुज के भुजाओं के बीच जो संबंध स्थापित करने वाले को है, यानी जो संबंध स्थापित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद जानते हैं अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने टाइप से होते हैं इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, तो आइए अब समझते हैं इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, आप बने रहिए मेरे साथ और अच्छे से मेरे रसगुल्ले ध्यान से जरा गौर फरमाएंगे इधर। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रकार। जी हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने टाइप से होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है यह 6 प्रकार के
होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं? ये होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या होते हैं? कोसेक थीटा। तो ये सारे क्या हो गए? त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रकार, टाइप्स। ये क्या हो गए? त्रिकोणमितीय अनुपात के टाइप्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं साइन को जिया, कोस को बोलते हैं कोजिया, और टेन को बोलते हैं अस्परजिया। इसके अपोजिट ये सारे होते हैं। जी हाँ, आई होप ये समझ गए होंगे। त्रिकोणमिति समझ चुके हैं कि तीनों कोणों की माप होते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं त्रिभुज के भुजाओं के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसके टाइप के बारे में हम समझते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 टाइप के होते हैं। जी हाँ, कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, जो ये सारे हो गए जो आपके सामने ये इस पे है। तो इसमें एक छोटे से पॉइंट और नोट में याद रखेंगे, समझ के रखें। ये जो आपस में होते हैं, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा इजकल टू नोट साइन इंटू थीटा। इसी तरह से कोस थीटा इजकल टू नोट कोस इंटू थीटा। ये इसके बाद है टेन थीटा इजकल टू नोट टेन इंटू थीटा। ये कहने का मतलब है कि ये जो है साइन थीटा, ये आपस में कभी भी ये मल्टीपल नहीं होते हैं। ये साइन इंटू थीटा क्या है? आपस में मल्टीपल नहीं होते हैं। जी हाँ, इसी तरह से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे कोट थीटा हो गए तो कोट थीटा इजकल टू नोट कोट इंटू थीटा। इसके बाद आ जाते हैं ये सेक थीटा, जो कि होते हैं सेक थीटा इजकल टू नोट सेक इंटू थीटा। इसके बाद आ जाते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इजकल टू नोट कोसेक इंटू थीटा। जी हाँ, तो ये सारे जो आप देखे हैं, इसके कहने का मतलब है कि ये जो साइन होते हैं, ये जो भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात के जो ये टाइप्स हैं, ये आपस में कभी भी मल्टीपल नहीं होते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपके सामने ये बता दें कि ये साइन थीटा इजकल टू नोट साइन इंटू थीटा। इसके कहने का मतलब है जो ये साइन थीटा है ये आपस में कभी भी मल्टीपल नहीं होते हैं। जैसे कि आप 9th क्लास एंड पीछे क्लास में पढ़े होंगे कि इस तरह से जो रहते हैं 2x, ये 2x का मतलब क्या हो गया? ये 2 इंटू एक्स है। बट ये जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये साइन थीटा इजकल टू नोट साइन इंटू थीटा, मतलब ये सारे जो है आपस में ये थीटा के साथ गुणनफल नहीं होते हैं। जी हाँ, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए इसके बाद हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 टाइप के जो होते हैं, इसमें जो ये थीटे की जगह पर जो सिंबल प्रयोग किए जाते हैं, क्या ये जरूरी है कि आप इसी की जगह थीटे की जगह थीटा ही यूज होंगे सारी जगह? बट नहीं, इसके जगह पर कुछ भी हो सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी आप बैठा सकते हैं। यहाँ पे ए हो यानी कि चर और अचर, भरवल या कॉन्सोनेंट, ये कुछ भी यहाँ पे इस तरह से हम इस पे पुट करके बना सकते हैं। जी हाँ, तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद चलते हैं हम इसके बारे में त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग के बारे में समझ लेते हैं। जी हाँ, तो आइए आप जानते हैं इसके बारे में त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। जी हाँ, तो इसे आप अच्छे से समझें और आइए समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा की जगह पर हम कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं प्रयोग, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। जी हाँ, क्या जानेंगे? तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ अनुप्रयोग। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होंगे कि ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। और ये हो गया आपका बीटा, इसको क्या बोलते हैं? बीटा। ये हो गया थीटा बीटा, इसको क्या बोल सकते हैं? अल्फा। थीटा बीटा, थीटा अल्फा बीटा गामा कप्पा, ये सारे इस तरह से दे सकते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, कप्पा
डेल्टा, डेल्टा को इस तरह से भी दिए जाते हैं ट्रायंगल के आधार पे भी, इस तरह से डेल्टा साइन, साईं बाबा के जो तिलचुल होते हैं ये, इसको बोलते हैं साईं। जी हाँ, इस तरह सब कुछ भी बहुत सारे से प्रयोग होते हैं, जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा, साइन, फाई, फाई भी होते हैं, जैसे ये हो गए, क्या हो गया आपके, ये फाई हो गए, ये क्या हो गया, फाई। ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ अनुप्रयोग। जी हाँ, ये क्या हो गया आपके, तो आप समझ गए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।